हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 30 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार का हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए, देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आज माताओं और बहनों के लिए बच्च बारस का व्रत है। जन्माष्टमी के 4 दिन बाद यानी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बच्च बारस का त्योहार मनाया जाता है। और आज के दिन माताएं बहनें इस व्रत को अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए करती हैं। आज के दिन माताएं बहनें अपने पुत्रों को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 29 अगस्त गुरुवार की रात 1:37 से शुरू हो गई है, जो आज 30 अगस्त शुक्रवार की रात 2:25 तक रहेगी। यानी द्वादशी तिथि का ये सूर्योदय 30 अगस्त को होगा, इसलिए इसी दिन ये व्रत मनाया जाएगा, मतलब कि आज मनाया जाएगा। बच्च बारस पूजा सामग्री बताया आपको। बच्च बारस की पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं और उसके बाद गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बयाना के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और दक्षिणा रखें। दूध देने वाली गाय के साथ बछड़े को भी स्नान कराएं। फिर गाय को नए वस्त्र चढ़ाते हुए फूल माला अर्पित करें। गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाएं और पूजा पूरी हो जाने के बाद गाय को उड़द दाल से बना भोजन कराएं और पूजा करने के बाद बच्च बारस की कथा सुने और इसके बाद अपने सास के पैर छूकर बायना यानी मोठ और बाजरे के दाने के साथ दक्षिणा रख कर दें। ऐसा कहा जाता है कि बच्च बारस के दिन गायों की सेवा करने से महान कार्यों को करने जितना पुण्य मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गोवत्स द्वादशी के दिन गाय के बछड़े की पूजा करता है और उपवास करता है, वह सभी सुखों का आनंद लेता है और गाय के शरीर के ऊपर जितने बाल हैं उतने समय तक गालुक में रहता है। श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें संतान सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। और आज के दिन घरों में बाजरे की रोटी और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ खुश करना है, तो गौ भक्ति, गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो, चारा खिला दो, तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। और भविष्य पुराण में बताया गया कि गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। हमारी टीम की ओर से आप सभी को बच्च बारस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर है, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर रूस ने क्या कहा, बड़ा अपडेट आया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हम पीएम मोदी की कीव यात्रा को यूक्रेन संकट के राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान में एक योगदान देने की कोशिश के रूप में देखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत को एक प्रभावशाली विश्व शक्ति मानते हैं। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा अभी ऐतिहासिक मानी जा रही है। युद्ध के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन जाना और इससे वैश्विक स्तर पर भारत की एक नई और बेहतर छवि बनी है। खुद रूस ने भी इस बात को स्वीकार किया है ना। और पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, 76,000 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज 30 अगस्त को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी मुंबई और पालघर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही आपको बता दें, आज 30 अगस्त को मुंबई रोड शो में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी और इस दौरान उद्योग जगत की कई जानी मानी हस्तियां भी अपने अनुभव साझा करेंगे। इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सीएम भजनलाल शर्मा खुद कर रहे हैं। यानी इस साल दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का पहला रोड शो आज 30 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं से पूछकर फैसला नहीं सुनाते, सियासी लड़ाई में कोर्ट को ना घसीटें। तेलंगाना सीएम ने कहा था कि कविता को बेल, भाजपा बीआरएस की डील। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक बयान पर उन्हें जमकर फटकार लगाई है। दरअसल हुआ क्या कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को जमानत दे दी और रेवंत ने इसे बीआरएस और बीजेपी की डील बताया था। कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में कोर्ट को घसीटना ठीक नहीं है। कोर्ट नेताओं से पूछकर फैसले नहीं सुनाती। ऐसे बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें फैसलों की आलोचना से कोई परेशानी नहीं है। हम विवेक और संविधान के तहत ली गई शपथ के अनुसार अपना फर्ज निभाते हैं। संस्थाओं का एक दूसरे के लिए सम्मान रखना और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना मौलिक कर्तव्य है। क्या हम राजनीतिक विचारों के आधार पर आदेश पारित करते हैं? हम हमेशा कहते हैं कि हम विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है ना। और बड़ी खबर देखिए, डीप फेक और एआई समाज के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम जो देख सुन रहे हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते। डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रही है और सरकार को इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले सरकार इस मुद्दे पर चिंतित थी और अब चीजें बदल गई है ना। और पाकिस्तान ने एससीओ सम्मेलन में शामिल
होने के लिए पीएम मोदी को न्योता भेजा है। 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ये एससीओ सम्मेलन होगा। संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद की 15 और 16 अक्टूबर में इस्लामाबाद में बैठक होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। और कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। किसान आंदोलन पर बयान देने के बाद पहली मुलाकात हुई है। पार्टी ने अभी हाल ही में हिदायत दी थी कि आगे ऐसे बयान ना दें। शिवाजी के चरणों में 100 बार माफी। मूर्ति गिरने पर सीएम शिंदे ने जताया अफसोस, कहा कि नई प्रतिमा बनेगी। महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति गिरने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टी के नेता भी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष से अपील की है कि इस मामले में राजनीति न करें। जल्द से जल्द भव्य प्रतिमा कैसे बनेगी इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज हम सभी की पहचान है, हमारे देवता है, कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 के तहत जारी पहचान प्रमाण पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड को वैधता दे दी है। अब ट्रांसजेंडर अपने जेंडर आईडी कार्ड से पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इससे उन्हें पैन और आधार लिंक करवाने में भी आसानी होगी। वहीं देखिए आरजीकर हॉस्पिटल से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। घटना की रात ये ड्यूटी पर तैनात थे। वहीं कोलकाता रैप विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे। ऑडियो सामने आया। अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा कि बेटी ने जान दे दी, जल्दी आइए। ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया, उनका प्रोटेस्ट सही है, मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा वाले बयान को लेकर आक्रोश जताया गया। रैप पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए विधेयक को ममता कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, महिला डॉक्टर की जान ले ली गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी इस मामले में दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कानून लाने जा रही है। और अडानी फैमिली देश में सबसे अमीर अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यानी अडानी फैमिली ने अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बनने का रिकॉर्ड बनाया है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए है और एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई। और असम में मुस्लिम शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन जरूरी। सीएम हेमंत बोले बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म होगा। अगला टारगेट बहु विवाह पर बैन। असम विधानसभा ने गुरुवार 29 अगस्त को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया और अब इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। वहीं अब सरकार ने कहा कि हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर बैन लगाना है। मध्य प्रदेश में बीएड वाले प्राइमरी टीचर्स की नौकरी जाएगी। 1 हफ्ते में नियुक्ति रद्द करेगी सरकार। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जाएगी। यह आदेश 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त किए गए शिक्षकों के मामले में प्रभावी होगा। जबरदस्त रहेगी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ। मूडीज ने अनुमान बढ़ा दिया है। भारत की इकोनॉमी की मजबूती का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तभी तो देश की इकोनॉमी को लेकर जितने भी अनुमान जताए जा रहे हैं उनमें सब में ग्रोथ दिखाई दे रही है और हाल ही में मूडीज रेटिंग्स ने भी इसे बढ़ा दिया है। मूडीज रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2% की गति से बढ़ सकती है। ज्वाइंट बैंक अकाउंट और नॉमिनेशन पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया, बड़ी हिदायत दी है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि ज्वाइंट अकाउंट और नॉमिनेशन को लेकर बड़ा फैसला है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों के लिए ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने और समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले व्यक्ति को नॉमिनेशन में रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रुपे क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए गुड न्यूज है। यूपीआई से भुगतान करने पर फायदा मिलेगा। अब रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करने पर आपको भी वही सुविधाएं मिलेगी जो अन्य क्रेडिट कार्ड यूजर्स को मिलती है। एनपीसीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि दोनों तरह के क्रेडिट कार्ड यूजर्स के सुविधाओं और सेवाओं में कोई अंतर ना रहे। वहीं देखिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। यूपीआई ब्लॉक सिस्टम से शेयर ट्रेडिंग की सुविधा मिलेगी। सेबी ने प्रपोजल रखा है। दिल्ली से जुड़ी खबर है। ऑटो रिक्शा वालों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। 1.5 लाख ऑटो संचालकों को यह सुविधा मिलेगी। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया गया है। सरकार अब तक फिटनेस सर्टिफिकेट समेत 5 अन्य शुल्क को कम कर चुकी है। सरकार ने इन व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस पर लगने वाले सालाना शुल्क को माफ कर दिया है। वहीं देखिए विदेश की यूनिवर्सिटी अब भारत में अपना नया कैंपस खोलने जा रही है। यूजीसी अध्यक्ष ने हरी झंडी दे दी है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को गुरुग्राम में खोलने का प्रस्ताव रखा गया है और ब्रिटेन की इस यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस द्वारा दी जाने वाली डिग्रियां यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन के बराबर ही होगी। हाईवे पर ऐसे डिवाइडर बनाओ। नितिन गडकरी ने इंजीनियर्स को नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि हाईवे पर ऐसे डिवाइडर बनाओ जिससे लोग उसे जंप ना कर सकें। और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए नया सरलीकृत पेंशन फॉर्म जारी करेगा केंद्र। बड़ी खबर है। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी जो EHRMS पर हैं, वे EHRMS के माध्यम से फॉर्म 6A भरेंगे और जो EHRMS पर नहीं है वे भविष्य पोर्टल पर फॉर्म 6A भरेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी।
ना और भूकंप से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आए। जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, 5.7 तीव्रता रही। अफगानिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को राहत नहीं, यौन शोषण केस में एफआईआर, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी। 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। और इजराइल के म्यूजियम में 3500 साल पुराना बर्तन टूटा, 4 साल के बच्चे ने गिरा दिया। पिता ने कहा कि वह देखना चाहता था कि उसमें क्या है। और राजनाथ सिंह ने नौसेना को दूसरी परमाणु पनडुब्बी सौंपी, अरिगात इसका नाम है। अरिगात जो है वो 750 किलोमीटर की रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लेस है। YSR जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP के 2 राज्यसभा सांसदों ने गुरुवार 29 अगस्त को पार्टी और संसद से इस्तीफा दे दिया है और इन दोनों नेताओं की चंद्रबाबू नायडू की पार्टी TDP में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। 12 देशों के एयर चीफ आएंगे जोधपुर, तेजस सुखोई के साथ एक दूसरे देश के फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। एयरफोर्स का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति यानी भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति शुक्रवार से ही जोधपुर में होने जा रहा है और इस एक्सरसाइज में 7 देशों के वायुसेना के जवान मौजूद होंगे। 12 देशों के एयर चीफ भी इसमें शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज 30 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगी। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी इससे बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है ना। और बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई। हरियाणा में 50 सीटों पर सिंगल नाम, 40 पर 2-2 दावेदार। जल्दी लिस्ट जारी होने की खबर है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज कल में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। हरियाणा में चुनाव से जुड़ी तैयारियां करने के आदेश जारी हो गए। 1 अक्टूबर के हिसाब से इंतजाम शुरू होंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने अधिकारियों को 1 अक्टूबर को ही मतदान से जुड़ी तैयारियां करने के आदेश दिए हैं। संवैधानिक संकट में फंसे हरियाणा सीएम कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे, मानसून सेशन पर फैसला लेंगे। 12 सितंबर तक न बुलाया तो विधानसभा भंग संभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी नई यात्रा का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को भारत डोजो यात्रा नाम दिया है। पहले थी भारत जोड़ो यात्रा और इस बार रहेगी भारत डोजो यात्रा। राहुल गांधी ने इस जानकारी को साझा करते हुए मार्शल आर्ट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। आपको बता दें, आमतौर पर डोजो शब्द मार्शल आर्ट के लिए एक प्रशिक्षण कक्ष या स्कूल के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे पहले राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई थी और अब राहुल गांधी ने भारत डोजो यात्रा को लेकर ये जानकारी दी है। और हरियाणा में भारतीय किसान पार्टी की पहली लिस्ट जारी। बाडड़ा सहित 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 5 सितंबर को दूसरी लिस्ट आएगी। हरियाणा कांग्रेस में सांसदों को चुनाव न लड़ाने पर घमासान। शैलजा बोली, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी। इस राज्य में जनता से सलाह लेकर घोषणा पत्र तैयार करेगी बीजेपी। झारखंड में 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने वाला है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव की तारीख तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी ने घोषणा की है कि पार्टी आम लोगों से परामर्श करने के बाद आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। और हरियाणा चुनाव में बैंक से लेन देन पर प्रशासन की नजर। CTM के निर्देश जारी हो गए। 10 लाख से अधिक की निकासी पर जानकारियां देना जरूरी होगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू है और ऐसे में सभी बैंक अधिकारी संदिग्ध लेन देन पर भी कड़ी नजर रखेंगे। बैंक अधिकारियों को यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी 10 लाख रुपए से अधिक निकासी हो तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसकी जानकारी दी जाए। और पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में पंचायती चुनाव जो है वो पार्टी निशान पर नहीं होंगे। कैबिनेट मीटिंग में पंचायत चुनाव नियम 1994 में संशोधन हुआ। पंजाब में अब पंचायतों के चुनाव पार्टी के निशान पर नहीं होंगे। इसको लेकर अपडेट है। आने वाले दिनों में पंजाब में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में ये पंच और सरपंच पर फैसला लागू हो जाएगा। और गुरुग्राम में पंजाबी वोट बैंक पर पार्टियों की नजर है। जीता उम्मीदवार की तलाश हो रही है। कांग्रेस में 2, बीजेपी में 3 नेता दावेदारी कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है और पूजा खेड़कर को 5 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था यूपीएससी के पास मेरे खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार नहीं। वहीं देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। लगातार हम आपको डिजिटल अरेस्ट से जुड़े अपडेट और अलर्ट भी बताते रहते हैं और हर रोज ऐसी खबरें आप भी जरूर देख रहे होंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख रुपए लूट लिए गए। पुलिस बनकर वीडियो कॉल किया, डिटेल ली, प्री अप्रूव्ड लोन लेकर पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर लिया। राजस्थान के जोधपुर में साइबर ठगों ने ये बड़ी घटना को वारदात को अंजाम दिया। और ब्रिटेन में हेट स्पीच फैलाने वाली 24 मस्जिदों की जांच होगी। पाकिस्तानी मूल के लोग चलाते हैं, दोषी हुए तो 14 साल की जेल हो सकती है। हैदराबाद में 175 करोड़ का स्कैम, SBI ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार हो गए। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया, साइबर ठगी से पैसा जमा कराए। बैंक अधिकारी कमीशन भी लेता था। 175 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में
गिरफ्तारी हुई है। यूपीएससी उम्मीदवारों का अब आधार से वेरिफिकेशन होगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया। रिलायंस एजीएम 2024 से जुड़े अपडेट भी आए हैं। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, गुरुवार को 29 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज के 47वीं सालाना आम बैठक हुई और इस बैठक में कंपनी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो ब्रॉडबैंड सर्विस के भारत में 3 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता है। केवल 2 साल में जियो ने अपने 5G नेटवर्क में 13 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को जोड़ लिया है। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है और जियो अपने 49 करोड़ यानी 49 करोड़ ग्राहकों के साथ वैश्विक मोबाइल इंटरनेट कंपनी बन गई है। जियो के ग्राहक औसतन हर महीने 30 GB से ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही मुकेश अंबानी ने तोहफा दिया, जियो सेट टॉप बॉक्स पर अब 800 से ज्यादा टीवी चैनल फ्री मिलेंगे। हेलो जियो वॉइस असिस्टेंट भी लॉन्च हो गया है। वहीं रिलायंस एजीएम में जियो यूजर्स को 100 GB फ्री स्टोरेज देने का भी ऐलान हुआ है। दिवाली पर यह सुविधा लॉन्च होगी। जियो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी है। जियो ने AI फोन कॉल फीचर भी लॉन्च किया है। नई नई खूबियों से ये लैस होगा, कई इसकी खासियत होगी। जियो ने नई AI सर्विस लॉन्च की है। फोन कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसलेशन आसान होगा। वहीं जियो ब्रेन अब जेमिनी और चैट जीपीटी को भी टक्कर देगा। जल्दी ये सुविधा भी लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा मुकेश अंबानी का बोनस शेयर देने का भी ऐलान हुआ है। हर शेयर होल्डर को एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा ना। और वहीं देखिए, फोन चलाने का एक और नया अंदाज आपको मिलेगा। अक्टूबर में एंड्रॉइड 15 भी आने वाला है और इसमें कई सारे नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। आईपीओ ने बढ़ाई सेबी की चिंता, निवेशकों को एक बार फिर अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। इन दिनों शेयर मार्केट में आईपीओ की भरमार है। हर हफ्ते 5 से 6 कंपनियों के आईपीओ मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन कुछ आईपीओ ने सेबी की चिंताएं बढ़ा दी है। सेबी ने निवेशकों से कहा कि वे सोशल मीडिया पोस्ट, टिप्स और अफवाहों के आधार पर बाजार में अपना पैसा ना लगाएं। और शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 82,285 और निफ्टी ने 25,192 के ऑल टाइम हाई बनाया। हरियाणा पलवल से जुड़ी खबर आ रही है। पलवल में 1 और 4 अक्टूबर को ड्राई डे रहेगा। निर्वाचन अधिकारी के सख्त निर्देश है कि शराब बेचने और पिलाने पर कार्रवाई होगी। 4 अक्टूबर से जुड़ा अपडेट है ना। और पासपोर्ट सेवा से जुड़ा अपडेट हमने आपको कल भी बताया था। 5 दिन तक पासपोर्ट नहीं बन पाएंगे। सभी अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल किया जाएगा। रखरखाव प्रक्रिया की वजह से 5 दिनों के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल बंद रहेगा। 29 सितंबर 2024 को रात 8 बजे से लेकर 2 सितंबर 2024 की सुबह 6 बजे तक पासपोर्ट सेवा वेबसाइट काम नहीं करेगी। और भारतीय राष्ट्रगान के एपिक संस्करण ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ग्रैमी अवार्ड विजेता और संदीप बुतोड़िया ने तैयार किया था। सबसे बड़े गायन पाठ के रूप में रिकॉर्ड बना है। 2024 किया कार्निवाल दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। 3 अक्टूबर को ये लॉन्च होने वाली है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज में आयुर्वेद को लाभकारी माना जा रहा है। ताजा स्टडी ये बता रही है कि इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लड़ने में आयुर्वेद मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मैनेजमेंट को लेकर पहला अध्ययन है। यानी अभी हाल ही में एक नई स्टडी ने आयुर्वेदिक की प्रभावशीलता को उजागर किया है और अब वैज्ञानिकों ने कह दिया कि इसकी मदद से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और दुनिया भर में लाखों लोगों को ये प्रभावित कर रहा है, उसे मैनेज करने में आयुर्वेद बड़ी भूमिका निभा सकता है। वही देखिए, एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। 9 सितंबर से टियर फर्स्ट एग्जाम होगा। टीवीएस ने नया स्कूटर लॉन्च कर दिया है। ज्यादा माइलेज और दमदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। टीवीएस ने ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 लॉन्च किया। वही खबर है कि हीरो डेस्टिनी 125 त्योहारी सीजन से पहले लॉन्च होने वाला है। पहला टीजर इसका भी सामने आ चुका है। एप्पल ने नया बीटा अपडेट रिलीज किया है। एप्पल ने अपने आईफोन यूजर्स के लिए iOS 18 पब्लिक बेटा 6 अपडेट रिलीज कर दिया है। यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। चैनल शेयरिंग के लिए अब QR कोड का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट कर दिया है और इस फीचर का नाम यूट्यूब चैनल QR कोड है। और इस नए फीचर के साथ आप अपने यूट्यूब चैनल का QR कोड अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फॉलोअर्स को भी शेयर कर पाएंगे। इस QR कोड को स्कैन करने के साथ सीधे ही चैनल पर पहुंचा जा सकेगा। सीए इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। ICAI 12 सितंबर से परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा 6 सितंबर को बिहार आएंगे। 2 दिनों के दौरे पर 4 अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। खाते में जल्द ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आने वाला है। उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बड़े महंगाई भत्ते यानी DA का लाभ जल्द ही मिलेगा। झारखंड में पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि हो गई है। साथ ही अब सरकार EPF का लाभ भी देगी। झारखंड के 61,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपए का एक मुश्त लाभ दिया है। पारा शिक्षकों के मानदेय में 1000 रुपए की वृद्धि की गई है और अब उन्हें EPF का लाभ भी दिया जाएगा। झारखंड में महिला रसोइयों के लिए भी काम की गुड न्यूज आई है। अब सैलरी बढ़ जाएगी। 10 की जगह 12 महीने का भुगतान होगा। ECI ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। पेन और पैड रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। अब गूगल मीट के दौरान AI नोट करेगा जरूरी पॉइंट। मीटिंग के दौरान जरूरी पॉइंट नोट करने के लिए पेन और नोट पैड रखने का झंझट खत्म होगा। अब ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। और भीम ऐप पर UPI सर्किल लॉन्च। अब बच्चे कर पाएंगे पेरेंट्स के UPI अकाउंट से
से ट्रांजैक्शन। भीम ऐप पर यूपीआई सर्किल नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया गया है और इसके जरिए प्राइमरी यूजर्स अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को सेकेंडरी यूजर्स के तौर पर अकाउंट में जोड़ पाएंगे। ये सुविधा इसलिए दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल सेवा का उपयोग करें। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है वे भी डिजिटल पेमेंट फीचर का लाभ ले पाए। अभी ये भीम ऐप पर लॉन्च हो गया है और आने वाले दिनों में गूगल पे, फोन पे जैसे दूसरे पेमेंट ऐप पर भी लॉन्च हो सकता है। वही देखिए बिहार से बड़ी खबर आ रही है, जमीन मालिकों का बढ़ गया काम। अब जमाबंदी को लेकर नया निर्देश आया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है और इसको लेकर लगभग हर रोज जमीन मालिकों के लिए नया फरमान जारी किया जा रहा है और अब जमाबंदी को मोबाइल नंबर और आधार से लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, घर खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार द्वारा बेचे जाने वाले घरों की कीमतों में 10% से लेकर 25% तक की बड़ी कटौती की गई है। महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 JNVST 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप भी अपने बच्चे का एडमिशन नवोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोसेस है। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 सितंबर तक आवेदन करने का मौका है। कक्षा 5वीं की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और यूपी में शुरू हो गया स्मार्ट मीटर लगाने का काम। अब बिजली चोरी करने पर ये लोग बुरे फंसेंगे। स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का भी पता चलेगा और उपभोक्ता एक यूनिट का हिसाब भी रख सकेंगे। वहीं देखिए बड़ी खुशखबरी है, यूपी पुलिस में 1 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। सीएम योगी ने भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों में 1 लाख पदों पर पुलिस भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मंकी पॉक्स वायरस पर भी अलर्ट है। विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। हवाई अड्डे पर डेस्क बनेगी। और गुड न्यूज आ रही है, जल्दी शुरू होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अप्रैल 2025 में पहली उड़ान भरने का लक्ष्य है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण तेजी से किया जा रहा है और यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 4था सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है ना। और मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं और बहुत ही अलर्ट करने वाली मौसम से जुड़ी खबरें भी आ रही हैं। गुजरात में बारिश से 939 सड़कें बंद हो गई, 28 की जानें चली गई हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक और बड़ा चक्रवात बनने जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र पूर्वी अरब सागर में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। भयंकर बारिश के बाद अब समंदर में तूफान की आशंका है। गुजरात के आसमान में खलबली मची हुई है। गुजरात के आसमान में 30 अगस्त यानी शुक्रवार को दुर्लभ घटना होने जा रही है। इससे वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ पर डीप डिप्रेशन बना हुआ था जो अब साइक्लोन यानी चक्रवाती तूफान में बदल रहा है और 80 साल में यह चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। इस समय गुजरात में भयानक बारिश और बाढ़ की स्थितियां हैं और ऐसे में डीप डिप्रेशन की वजह से हुआ है और यही डीप डिप्रेशन साइक्लोन में बदलने जा रहा है। गुजरात में कुदरत की विनाश लीला देखने को मिल रही है। 18 जिलों में बाढ़ का तांडव चल रहा है और अब तक 32 की जान जाने की यह खबर अपडेट हो गई है। सैलाब में सड़क, कार और पुल तक बह रहे हैं। हेलीकॉप्टर से कई जगहों पर रेस्क्यू हो रहा है। सड़कें बह गई, पुल बह गए, बस अड्डा डूब गया, कॉलोनियां जलमग्न है। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर मोरबी तक, जूनागढ़ से लेकर राजकोट तक और खेड़ा से लेकर पोरबंदर तक, बोटाद से लेकर भावनगर तक, यानी गुजरात के 18 जिले भयावह हालात से जूझ रहे हैं। और तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ गया है। और तो और बड़ोदरा में बाढ़ की तबाही के बाद अब घरों में मगरमच्छ तक घुस जा रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश से 90 से ज्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। 40,000 से अधिक यात्री सफर नहीं कर पाए। रेलवे रिफंड लौटाएगी। बस सेवाएं भी बाधित हुई हैं। वहीं गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जलमग्न घरों में पानी भी घुस गया। बाढ़ के हालात देखे जा रहे हैं। प्रयागराज में यमुना का जल स्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। संगम के पास गंगा भी तेजी से बढ़ रही है। राजस्थान में थोड़ा मानसून धीमा हुआ है। राजस्थान में पश्चिमी हिस्से को छोड़कर शेष जगहों पर मानसून कमजोर हो गया। मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि राजस्थान में 1 सितंबर या 2 सितंबर तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी और 2 सितंबर के बाद फिर आगे मानसून एक्टिव होगा और तेज बारिश का एक नया सेशन फिर आने की संभावना है। झारखंड राज्य में भी अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 10 जिलों के लिए अलर्ट है। अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश से लैंडस्लाइड भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट रहा। कई इलाकों में जल भरा हुआ। पर्वतीय जिलों में भूस्खलन से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए। हरियाणा में बारिश से मकान गिर गया। हिसार में पानी की टंकी पर बिजली गिर गई। 5 जिलों में बरसात। हरियाणा में अभी प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। चलिए राज्यों की ओर से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में 12 भर्तियों के लिए समान पात्रता परीक्षा होगी। 2 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे। 40% नंबर लाने जरूरी होंगे। SC ST को इसमें छूट मिलेगी। वहीं सर्दी की छुट्टियों को लेकर भी राजस्थान में अपडेट आया है। जब तेज सर्दी पड़ेगी तभी स्कूलों में छुट्टियां होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्दी की छुट्टियों की तारीख में बदलाव किया जाएगा। राजस्थान के कोटा में 27 साल के एक इंजीनियर की हार्ट अटैक से जान चली गई। खाना खाने के बाद वो कर रहे थे। जयपुर साइक्लोथॉन की घोषणा हो गई है। वर्ल्ड हार्ट डे पर आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को AU जयपुर साइक्लोथॉन के 6ठे संस्करण की आधिकारिक घोषणा हुई। वर्ल्ड हार्ट डे पर 29 सितंबर को इवेंट आयोजित होगा। राजस्थान में NSUI प्रदेशाध्यक्ष बोले, सचिन पायलट ही भविष्य के नेता, गांव देहात के युवाओं को आगे ला रहे हैं। राजस्थान के
कोटा में होगा राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस समारोह। 4 कैटेगरी में 21 विद्वान चयनित हुए। राजस्थान के जयपुर में सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में एक 12 साल की बच्ची का ऑपरेशन करके उसके पेट से 2 किलो की गांठ निकाली गई। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी गांठ का ये रेयर केस है। ऑपरेशन के बाद बच्ची खतरे से बाहर है। राजस्थान सरकार ने लोगों को सीधे लाभ वाली योजनाओं को लेकर एक नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने डीबीटी के तहत खातों में पैसा ट्रांसफर करने से लेकर योजनाओं में चीजें खरीद कर देने के नए प्रावधान लागू किए हैं और वित्त विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए एक सर्कुलर भी जारी किया है। यानी अब छात्र छात्राओं को लैपटॉप, साइकिल, स्कूटी देने में देरी होने पर खाते में सीधे ही पैसे भेजने का विकल्प भी रहेगा। यानी अब आप या तो सामग्री ले सकते हैं या फिर आप नकदी का लाभ भी ले सकते हैं। अपने खाते में डायरेक्ट पैसे भी मंगवा सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं होगी। और राजस्थान में स्टेट हाईवे के टोल पर अब फास्टैग से रुपए कटेंगे। टोल पॉलिसी में बदलाव हो गया है। राजस्थान के अलग अलग शहरों से निकलने वाले स्टेट हाईवे पर बने टोल बूथ पर अब फास्टैग से पैसे कटेंगे। इस साल के अंत तक ये पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। राजस्थान में शिक्षा के साथ मेडिकल के लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी। आउटडोर इलाज खर्च की लिमिट अब 30,000। लिपिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रमोशन में राहत। ड्राइवर्स को भी पदोन्नति देने के लिए कैबिनेट ने भी हाल ही में मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही बढ़ी हुई फैमिली पेंशन मिलेगी। सेवा काल में कर्मचारी की जान चली जाती है तो उसके परिजनों को अगले 10 सालों तक ये बढ़ी हुई दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। अभी हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी इसमें राजस्थान में बड़े फैसले हुए। मध्य प्रदेश से किसान भाइयों के लिए खबर आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और एमपी के सोयाबीन किसानों के हित में प्रति क्विंटल 6 से 7 हजार रुपए दाम तय करने की मांग की है। वहीं आपको बताएं साल का सबसे ताकतवर तूफान सांसान जापान पहुंचा और इस तूफान की स्पीड आप देखिए 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं। और इतनी स्पीड से तेज हवाएं मतलब क्या बचेगा क्या उड़ेगा आप सोच सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर जेसी मिल के श्रमिकों को कई सालों बाद राहत भरी खबर मिली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद अब जल्द ही श्रमिकों की लंबी देनदारी का भुगतान किया जाएगा। इंदौर सोलर पैनल से बिजली बनाने में भी नंबर 1, 6 महीने में 55% ग्राहक बने। भोपाल दूसरे नंबर पर। उज्जैन देवास में भी ट्रेंड बढ़ रहा है। वहीं आपको बताएं मध्य प्रदेश में एक बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी के साथ 42 लाख रुपए की ठगी की गई। शेयर और आईपीओ खरीद बिक्री टिप्स देने के नाम पर जाल में फंसाया और फिर रुपए ऐंठ लिए गए। अक्टूबर में चलेंगी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें। ट्रेनों की लिस्ट भी आ गई है। भोपाल में अनंत चतुर्दशी को सरकारी छुट्टी। दीपावली पर लगातार 4 छुट्टियां मिलेंगी। भोपाल में अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को सरकारी छुट्टी रहेगी। दशहरे और दीपावली के दूसरे दिन भी अवकाश रहेगा। भोपाल जिले के लिए सरकार ने 4 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं और ये अवकाश 17 सितंबर, 11 अक्टूबर, 1 नवंबर और 3 दिसंबर के लिए है। छत्तीसगढ़ से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। नक्सल इलाकों के स्टूडेंट्स को बिना ब्याज लोन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कर सकेंगे टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स। दूसरे जिलों के बच्चों को 1% पर कर्ज मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आरटीओ अफसर करेंगे अब वाहनों की फिटनेस जांच। रायपुर, बिलासपुर में प्राइवेट कंपनी का सेंटर निरस्त हो गया है। बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के ओके सर्टिफिकेट दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में मौसम विज्ञान केंद्रों में होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल। रायपुर में डॉपलर रडार लगेगा। 300 किलोमीटर दायरे की सटीक जानकारियां मिलेगी। वहीं आपको बताएं छत्तीसगढ़ में तोता पालने पर एक्शन वाला आदेश फिलहाल वापस हो गया है। केंद्र सरकार से अफसर बातचीत करेंगे। फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। और छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा कर दी है। सिल्वर पर 2 करोड़। रायपुर में 502 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में 16 सितंबर को रायपुर में शिक्षकों की महारैली होगी। विसंगतियां दूर करने के लिए टीचर्स का सरकार को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। दिव्यांगजनों के लिए गुड न्यूज है। अब कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। 10,000 रुपए मिलते थे उसे 15,000 रुपए कर दिए गए। लखनऊ से मेरठ के बीच वंदे भारत चलेगी। हफ्ते में 6 दिन संचालन होगा। लखनऊ में 10 सेकंड में क्रेटा कार चुरा ली गई। चोर कितने टेक्नोलॉजी से अपडेट हो गए आप देख सकते हैं। बिहार को 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिला है। राजगीर में देश का इकलौता कैंपस जहां खेल के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी भी। 24 बेड का हॉस्पिटल भी। वहीं आपको बताएं बिहार में अनुकंपा पर नौकरी के लिए नियमों में बदलाव हो गया है। बालिग होते ही दावा पेश करना अनिवार्य हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आरजेडी 1 सितंबर को पूरे बिहार में धरना देगी। पटना में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। देश में जाति गणना कराने की मांग हो रही है। बिहार के गाँव में खेल को बढ़ावा मिलेगा। अगले महीने से पंचायतों में खेल क्लब का गठन किया जाएगा। 154 नगर और 8,000 ग्राम पंचायतों में सुविधा मिलेगी। बिहार से जुड़ी खबर है। झारखंड से जुड़ी खबर है। चंपाई की जगह रामदास सोरेन नए मंत्री होंगे। घाटशिला से जेएमएम विधायक हैं। आज शपथ लेंगे। चंपाई के बाद पार्टी के दूसरे सीनियर नेता भी हैं। और हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री। भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 834 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हो गई। इसमें पूर्व सीएम भी आरोपी। और हिमाचल विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। आबकारी नीति पर बवाल हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हिमाचल में
पेंशन भोगियों का बकाया एरियर देने के आदेश हो गए। 75 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को लाभ मिलेगा। 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को बकाया एरियर का 50% जारी करने का आदेश दिया गया है। बात करते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। गुरुवार सुबह सोने का भाव 71,924 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 85,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। और आइए अब नजर डालते हैं आज का राशिफल। 30 अगस्त का राशिफल कैसा रहेगा। 30 अगस्त शुक्रवार को मेष राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए उन्नति देने वाला दिन रहेगा। कारोबार में बेहतरीन मौके मिलेंगे। कन्या राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स भी शुरू हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी काम भी हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों को बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। कुंभ राशि वालों की इनकम भी बेहतर होगी। सिंह राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं। इनके अलावा जो बाकी राशियां उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, है ना। तो आज के मुख्य समाचार और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा हाथ जोड़कर निवेदन, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।